तो भाई अभी जा रहे हैं स्प्रे करने। आज का दिन और आज का व्लॉग हमारा यहीं से शुरू है। ये ट्रैक्टर वापस जाएगा, इसका हमने वेट सारे निकाल ली और वो वाला तो वहीं खड़ा है। वैसे उसका वो भी सर्विस के लिए नहीं गया। बाकी अब खेत में पहुंच के आपको बताते हैं कि किधर किधर ये पड़ेगी स्प्रे। तो भाई हम लोग आए हैं मनोज भैया के पास दवाई देख के बरोबर इसमें भाई कुछ फंस गया है। अब मनोज भैया निकाल रहे हैं। अरे जे पकड़ या तो जे ही पकड़। मशीन है क्या? जो बहुत अच्छा चाबी है, वो चाबी ले जाएगी देख वहाँ तू पकड़। कसी तो ना जा रही है? खुल गई ऊपर वाली खुल गई रे। खुली हो रही चाबी। तो भाई नीचे आए हुए हैं, इस वाले टुकड़े में स्प्रे कराएंगे। स्टिकर डाल दिया है और इफको वालों की ह्यूमत्सु है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ये क्या डाल रहे हो, उसमें है फॉल्विक एसिड और भी अपना दूसरा ह्यूमिक एसिड है। तो बेसिकली इनकी सागरिका भी आती है लिक्विड वाली, वो भी डालनी थी, पर हमारा गेहूँ फर्स्ट क्लास चल रहा है बिल्कुल ऑल ओवर। बहुत बढ़िया कलर है सारे में ना। और बीज भी जो मात्रा हमारी डाली है इसमें, बीज भी बहुत घना करके डाला है सारे खल्ले में। तो बढ़िया चल रहा है फिलहाल। तो हमको ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि हम इसमें और कुछ भी डालें। जैसे इधर वाला रंग, जैसे मैंने पहले व्लॉग्स में दिखाया कि अलग अलग जा रहा है रंग, पीला हो रहा है, जोर मार गया पानी से, वो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अब सब संभल गया है, सब बढ़िया हो रहा है। और जैसा कि हमारा और व्लॉग्स में आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन होता है, फिलोसफिकल कॉन्वर्सेशन होता है। तो मैं आपको थोड़ा आज का जो हमारा इस ब्लॉग का जो फिलोसफिकल लेसन है, लोगों ने कहा कि भी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं जो आप सुना रहे हो, लेसन है उसके अंदर। तो आज की कहानी हम सुनाते हैं ईगो के ऊपर। ईगो वाणी में भी एक चोर समान मानी गई है जो हमारे मन में है, ठीक है। लोभ मोह अहंकार ये सब मतलब काम क्रोध बीच में है। ये 5 चोर हैं जो आपके मन के अंदर हैं, ये मन में रहते हैं हमेशा। तो कोई ऐसा कर्म जो आपका दिमाग सोच लेता है, वो इन 5 में से कोई भी एक चोर है, उससे एक कृत्य कराता है, उससे एक कार्य कराता है जो एज अ मनुष्य रूप से आपके ऊपर बदनामी लेके आता है, आपके ऊपर मतलब बेइज्जती वाला टैग लेके आता है। तो मतलब इस टोटल बात का ये असर है। आज हम ईगो के बारे में बात करेंगे, कल हम काम के बात करेंगे, फिर हम क्रोध के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे एक एक चैनल पकड़ेंगे अपना और आपको बताएंगे कि इनसे हमको क्या प्रॉब्लम हो रही है और इनसे हम क्या कर रहे हैं जो बंदे। चलो बाकी बातें छोड़ते हैं, अब आते हैं ईगो पे, होमे। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं दुनिया में लोग ड्रग्स कर रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं, साइकेडेलिक्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं एक टेम्पररी रिलीफ पाने के लिए। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मेरा चैनल है, मैं इस पर कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करता, ये सब मेरे आइडियाज़ हैं, इंडिपेंडेंट आइडियाज़ हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, बट जो मेरे विचार हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं इस चैनल द्वारा। तो बंदे मेरे हिसाब से पीस ऑफ माइंड नहीं चाह रहे हैं, बंदे मेरे हिसाब से पीस फ्रॉम माइंड चाह रहे हैं। क्योंकि जो हरकत चल रही है, ये 5 चोरों से जो मतलब लेन देन है, वो है मतलब दिमाग का और ये सोसाइटी का और वो 5 चोर। तो जिधर भी अलाइनमेंट जाता है, जैसे कोई मतलब रेपिस्ट है, कोई रेप कर रहा है, तो उसका भी कोई 5 चोरों में से कोई लेन देन है जो है काम, ठीक है। और जब वो ट्रिगर करता है उसमें वो चीज़, वो बंदा वो एक्ट मतलब करता है प्रकृति में, ठीक है। और उसका मतलब उसको कुछ भी मिल जाता है रिजल्ट नेगेटिव, वो जेल में गया, मार पिटाई जो भी है वो मिल जाता है। पर हमारा मेन फंडा ये है इस वीडियो से, हमारा मेन फंडा ये है इस वीडियो से कि मैं आप तक एक चीज़ पहुँचाऊँ, एक एक्शन पहुँचाऊँ जिससे हमको प्रॉब्लम आ रही है इस सोसाइटी में। तो ईगो एक बहुत मतलब एक लेयर है बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, कि जो हमको अपना अस्तित्व मतलब अपनी रियलिटी से दूर भगाती है फॉर टेम्पररी रिलीफ, फॉर टेम्पररी रन अवे, है ना। जिसके लिए लोग ड्रग्स भी ले लेते हैं, साइकेडेलिक्स भी करते हैं, अपने आप को ग्रेट महसूस करने के लिए लोग ऐसा करते हैं।
सच बात बताऊँ, नशे मैं भी बहुत कर चुका हूँ, बहुत इन द सेंस दारू पी ली, बहुत पी ली, छोड़ दी करके, ठीक है। और हमारी झुंडी चढ़नी, मैरिजुआना ट्राई करा था, छोड़ दिया करके। तो मुझे कुछ दिखा नहीं इसके अंदर जो लाभदायक है मेरे इस शरीर के लिए। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं, सोसाइटी कहती है कि हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है। तो भाई अगर हमारा शरीर मंदिर की तरह है तो हम इसमें कचरा क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। और हमारा ब्रेन भी अगर एक मंदिर की तरह है तो हम इसमें कचरे वाले थॉट्स क्यों डाल रहे हैं। तो जो हम बीजेंगे, ठीक है। अब आप वही चीज़ लिंक करो, ये लो एग्रीकल्चर, हमने इसमें गन्ने का बीज डाला, गन्ना उग रहा है, ठीक है। और हमने इसमें पॉपुलर लगाए तो ये पॉपुलर उगेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखो बीज वही फसल के लगाए हैं, पर ये देखो ये बीच में ये बथुआ उग गया ना, ये तो नहीं मैंने लगाया था, बथुआ नहीं लगाया था मैंने, पर ये उग गया। इसको हम किसान खरपतवार बोलते हैं। तो ऐसे ही चाहे अच्छे बीज हम अपने दिमाग में बीज लें, अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें, कहीं ना कहीं खरपतवार होती है जिनकी यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इस दुनिया में आए हो, कोई काम करके जाना है, तो ईगो वाला तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। अपने आप को बहुत जितना नीचे रखोगे ना उतने महान बन जाओगे। गारंटी मेरी लेके ले लेना इस बात को। आज मतलब जो भी डेट है, ईयर है, ये बात को गारंटी ले लेना, अपने आप को सबसे नीचा ग्राउंड लेवल पे आओ, ठीक है। और मॉनेटरी गेम्स को छोड़ दो, किसी भी रेस में भागना छोड़ दो, स्थिर हो जाओ, अपने आप को खोजो, अपने आप में सोचो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम यहाँ तक कैसे आए, तुम्हें आगे कहाँ जाना है, ठीक है, कहाँ जाने के लिए बनाए गए हो तुम। वो सब बातें अपने आप से क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें कुछ और सवाल इकट्ठे होंगे, ठीक है। तो ये माइंड जो है ना, ये चैटर बॉक्स है, ये तुम्हें अपने गोल से दूर भगाता है, डराता है, कंफर्ट जोन में लेके जाता है। तो जितनी मुश्किलों में जाओगे उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए। जो संघर्ष है ना, स्टोइसिज्म होता है, फिलोसॉफिकल वर्ड है, मतलब स्टोइसिज्म। स्टोइक जो है ना, वो खुशी से आगे नहीं बढ़ता, वो दुख झेल झेल के आगे बढ़ता है। तो ईगो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। समाज में छोटा बन के रहो, सरल बन के रहो, कोई कॉपी ना बन के रहो। जितना ही तुम हाई फाई बनोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा ये पैसा, ये माया सब मुक जाएगा। फिर अपने पास ना जो भी ये हाई फाई बनने की कोशिश करता है सोसाइटी में, उसके पास हाई फाई मतलब बनने की शक्ति नहीं रह जाएगी। मतलब वो कहेगा यार मेरा तो काम चल ही नहीं रहा है। फिर वो क्या करेगा, एक नकली भेष धारण करेगा सोसाइटी में रहने के लिए, वही टेढ़ा सा मुंह जाके बैठ जाना मॉल में, तो फिर हाँ जी करना है ना। तो जो बंदा अपने ईगो के जरिए समाज से ना विचर पाया, वो बंदा खराब हो जाता है। अंत में आके जब बेसिकली कहते हैं ना भी वो सेवियां तो देखी जाती भी कमाई की करके गया बंदा, तो हमारी असल कमाई एंड में मिलेगी हमें, और उसके बाद भी मिलेगी। उससे पहले हमने क्या करना है, उस जिसने ये ज़िंदगी दी है उसका चिंतन करना है, उसको मानना है। उसको ना मानने वाले भी बहुत हैं और उसको मानने वाले उनसे ज़्यादा हैं। तो देखो, घर दे अंदर, आपके घर के अंदर, गृहस्थी के अंदर एक जना भी अगर उसका नाम लेता ऊपर वाले का, चाहे वो राम है, चाहे वो या खुदा है, या अल्लाह है, चाहे वो मतलब वाहिगुरु है, ठीक है, चाहे वो जीसस है, ठीक है, लॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये सब एक ही हैं, दरवाजे अलग अलग हैं, ठीक है, प्रचारक अलग अलग हैं, पर इनका काम क्या हो चुका है, आप लोगों को भी अलग अलग करना। तो आप लोग और हम लोगों को एक बनने की ज़रूरत है। ईगो ख़त्म करो, एक दूसरे की हेल्प करो, और एक दूसरे के लिए अच्छा कोई कार्य करो, एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करो। तो आज का लेसन हमारा इधर मुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। हम आपको मिलेंगे अब अगले व्लॉग में अगले लेसन के साथ। पर ये व्लॉग अभी फार्मिंग वाला चलता रहेगा। मैं स्प्रे करा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा वहाँ तक गए, ढाल तक ट्रैक्टर चल रहा है अपना बढ़िया। ये वही ट्रैक्टर है 2007 मॉडल 3230, और इसमें खपत जाती है हमारी स्प्रे के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 लीटर पर आवर, तो कुछ भी नहीं जाती। बहुत बढ़िया चलता। तो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੈਸਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਾਲੋਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਲੌਗਸ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट बंदे हैं। तो भाई नरपत भैया पाइप वापस आ रहे हैं इधर लेके, वहाँ से करते करते स्प्रे इधर पास को आ रहे हैं ये लोग भी। वहाँ अपना सनसेट हो रहा है और वहाँ से कर करके इधर को आ रहे हैं, जैसे ही मतलब पास आएंगे ट्रैक्टर के। 300 लीटर पानी बचा हुआ था इनका, ये जब आधे में पहुँचे थे, तो जब तक ये यहाँ आएंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इनका मेन काम ये है कि भाई हमको दवाई देखनी है और अपनी चाल देखनी है। इनको उसी हिसाब से पानी जितना बचा है उसी के हिसाब से स्पीड आगे पीछे करनी है, नहीं तो दवाई पूरी नहीं होगी या फालतू बच जाएगी। तो वो उसमें काम में बहुत मतलब देख रेख करनी पड़ती है। अब इन्होंने बताया उनको कि 200 लीटर पानी बचा हुआ है, तो उसने अपनी चाल उसी हिसाब से कम तेज ज़्यादा स्लो ऐसी करनी है। बाकी नरपत भैया यहाँ पाइप लपेटेंगे, उसके बाद हम इसमें लपेटेंगे। और बाकी आप पूछ रहे थे इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म भाइयों इसमें ये है, उधर से दिखाते हैं आपको, कि जो हमारा मेन पाइप आया है पंप से वो ये है, देखो ये इन है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है। पंप इसको प्रेशर बना के यहाँ से बाहर निकाल रहा है। इसमें आप एक और दो और ऐड कर सकते हो आउटलेट्स एक ही साथ। एक बंदा यहाँ पॉपुलर में भी स्प्रे कर सकता है और एक बंदा वहाँ कर सकता है। तो हमें प्रेशर बढ़ाना होगा क्योंकि 2 पाइप से हो गया, दैट्स इट। इसके अंदर मैंने सब कैबिन पैक कर दिया। तो जिस टैंक में से दवाई चाहिए हमने उसमें ये डाल देना है, तो उसमें से फिर वो लेने लग जाएगा। तो ये गई है यहाँ से पीछे जाके ये जुड़ी है यहाँ पे। तो ये बेसिकली रील से इंडिपेंडेंट है। तो आप देखो भी रील में अगर पाइप लिपटा भी जाएगा, रील घूम रही है, प्रेशर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर वैसे ही चलता रहेगा। तो अब वो स्प्रे कर रहे हैं, देखो मैं इधर से घुमा रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं है इसके साथ। तो अगर मैं इसको पाइप लपेट भी दूंगा पूरा तो भी वो प्रेशर चलता रहेगा। तो जितना लपेटेंगे उतना मतलब इसमें लिपट जाएगा, बाकी जो खुला हुआ है उसमें से प्रेशर जाता ही रहेगा। तो भाई ये मैकेनिज्म है इस पंप का, और ऐसे ये जुगाड़ सेट हुआ है। ये मतलब मेरे ख्याल कोई भी कर सकता है। इसको हम बता देंगे आपको अगले व्लॉग में इसको कहते क्या। एक बेरिंग लगा है इसमें, बीच में हॉलो पाइप है, इधर से गई है एक बेरिंग के अंदर से ये घूमता है, तो उधर से हमने आउटलेट दिया, वो वेल्डिंग करके। अभी तो पेंटेड है तो पता नहीं लगेगा। तो ये है मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो भाई हम इसको अब लपेटेंगे ऐसे इधर को। तो ये पाइप उसमें से इसमें चढ़ रहा है, ये सारा पाइप इधर जा रहा है। तो ये चलता रहेगा, रील घूमती रहेगी, पानी फिर भी जा रहा है, उनकी स्प्रे हो रही है, वो चल रही है। तो इसका ये फायदा है, मतलब आप घुमाते रहो, इसको बंद खोलना जो मर्जी करना है, प्रेशर नहीं बंद होएगा। तो भाई आधा पाइप आधे से ज़्यादा लपेट चुका है और इधर चल रही है स्प्रे। तो गेम ओवर, अगले खेत में चले। भाई ऊपर वाले टुकड़े में आ गए, दोबारा यहाँ खड़ा करा है घर के पीछे और दोबारा चालू करके दे दिया है इनको। अब ये खोलेंगे, जितना ये लेके जा रहे हैं, देखो जितना इनको चाहिए ये लेके जाएंगे। नरपत भैया इनको खोल के देंगे उतना। और स्टिकर हमने डाला हुआ है तो हमको कोई टेंशन नहीं है, चिपक जाएगी। अभी ओस पड़ने लगी है, ओस से पहले हमको ये निबेड़ना आज का काम। तो उसके बाद हमारे कोने में बंदे हमारे उधर वो पिलर गाड़ रहे हैं, आपको शायद दिखे, वो वहाँ मशीन रखी हुई है, ठीक है, गड्ढे कर रहे हैं, पिलर गाड़ रहे हैं। तो हमारे पॉपुलर लग जाएंगे, फिर हम नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई ट्रेसपासिंग हो या उस पॉपुलर की कोई छेड़छानी करे। तो वो हमारा सबसे अच्छा सोल्यूशन है। आप सब दवाई पूछ रहे थे, दवाई ये है, देखो भाई, ह्यूमत्सु नेचुरली डिराइव्ड। तो हम इसमें आपको बताते हैं भी, अगर इन्होंने कॉम्पोजिशन दी है, देखो ये सीड की ड्रेसिंग में भी तो यूज़ कर सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं, ड्रिप स्प्रिंकलर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन हुआ, ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड ब्लेंडेड विद शेलेटेड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट,
जिसमें नाइट्रोजन है, पोटैश है, फॉस्फोरस है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, आयरन है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है। तो फॉलियर में सबसे ज़्यादा इसकी वो है, देखो अप्लाइड ट्वाइस एट 15 डेज। देखो ये हम लोगों ने यहाँ पे पॉपुलर लगाए हैं यहाँ तक, तो कल तक जिंदा रहे तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है किसने ले लिए। दोबारा बोलो। जैसे उस पे मकान नटवर चाचा हमारे पिलर बनवाए थे, ये देखो उस पिलर के सरिये का हालात क्या है। हाँ ये देखो, ये हमने इन्होंने खड़ा किया बनवाया था। तो पिलर तो टूट के आधा आधा होके सरिया सीधे निकल गई वहाँ। अरे भैया इसमें मेरी गलती नहीं है। पूरा स्पष्ट ही कर रहे हैं मेरी गलती नहीं है। चलो भाई, पैकअप हो रहा है हमारा, सब जने घर को। तो भाई वेलकम टू डे 2, सारे जने आ गए हैं। इट इज़ 8:36 AM और अब हम जाके इस टैंक में पानी भरेंगे। पानी भर के बेसिकली यहाँ गेहूँ भी मम्मी ने रखी है यहाँ पे, वो सूखेगी बाहर अगर धूप निकली तो। बाकी ये लोग जाएंगे। ये क्या गंदक पटासा ला ले, इसे कट्टा इस पे रखेंगे, एक तरफ वो पकड़ेगा, एक तरफ मैं पकड़ूंगा, सेफ्टी रहेगी, तुम उठा कट्टे लेके चले जाएंगे। बढ़िया है रे। इधर धार बन रही है, धार। तो भाई डे 2 और 5 एकड़ फिर कवर करेंगे स्प्रे का। ये हम ऑर्गेनिक मैन्योर यहाँ पे ढेर लगवा रहे हैं अगले साल के लिए। और बेसिकली 5 एकड़ के लिए 1000 लीटर भरा है हमने। गेहूँ हमारी जमाई है, आपको बताना भूल गए, सारी गेहूँ जमाई है इधर से उधर तक, और मतलब बढ़िया जमाव हुआ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम मारेंगे पॉपुलर के बीच में स्प्रे, तो इनके बीचों बीच चलेगी, बंदे लाइन लेके जाएंगे, लाइन लेके आ जाएंगे। तभी आपको दिखाएंगे कैसे होती है ये पॉपुलर के बीच में, कैसे कवरेज करेंगे। ठीक है जी। तो भाई आ गए हैं मंदिर वाले टुकड़े में। इसको हम मंदिर वाला टुकड़ा कहते हैं क्योंकि हमारा मंदिर पास में है। ये अपना मंदिर है, इधर पीपल का दरख्त है। ठीक है जी, काफ़ी साल बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी में है ये, और यहाँ पे वो मज़ार भी है। और इधर की मतलब जो भी सेवा पानी इनका है वो हम करवाते हैं, हमारे परिवार की तरफ से होता है, देख रेख जो भी है। तो ब्लेसिंग्स हैं ये हमारे प्रॉपर्टी में है, हम तो मतलब समझते हैं एक किस्मत है हमारी, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है भाई उसमें इंटरेस्ट मेरा बेसिकली ऐसा लगता है कि भी यहीं से जुड़ा है। मेरे को वापस कनाडा से बुलाने वाले भी यही हैं। अपना वो उधर पॉपुलर लगा था, पहले हम स्प्रे वहाँ कर रहे थे, अब हम यहाँ आ गए हैं। इस टुकड़े में स्प्रे बची थी, मनोज भैया लगे हुए हैं, बिल्कुल प्रेशर हमने सही किया है। ऐसा होता है ना, आप प्रेशर अगर धुएं वाला कर दोगे तो दवाई लगती तो है, पर उसकी जो रेंज है और जो वॉकिंग मतलब रेंज है बंदे की ना, वो उससे टैंक की फ्लक्चुएशन आती है, उसको पता नहीं लगेगा। अब ये टैंक से, एक टैंक से 5 एकड़ कवर होना चाहिए, 5 एकड़, तो कभी कभी बंदे 6 एकड़ भी कवर करते हैं, विच इज़ नॉट बैड, बट हम लोग चाहते हैं कि 5 एकड़ में लगे ये 1000 लीटर दवाई जो है। स्प्रे वगैरह हो चुकी है, अब हम वापस घर पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1:30 बज गया है। और ये आपका दिखाते हैं, ये अपना जो ऑर्गेनिक मैन्योर का स्टोर किया है। हमने कम से कम 8 ट्राली स्टॉक कर ली है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको बताना था भी हमारा वर्मी कंपोस्ट में जाने का प्लान बन रहा है, तो यहीं पे हम लोग बेड्स बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट खाद के। और काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है हमारा इस फार्म को लेके, और बहुत प्लानिंग के अनुसार चलेंगे।
और फिर वो वर्मी कंपोस्ट जो है हम वो अपने मार्केट में अपने ब्रांड के अंडर लेके आएंगे और ब्रांड नेम आपको पहुँचाया जाएगा। और जैसा कि आपको व्लॉग्स में पता ही है भी हमारे जो भी काम हो रहे हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, तो आपको हमसे ख़रीदने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम तो यही चाहते हैं। और 8 से मेरे ख्याल जो भी मार्केट रेट चलेगा हम उसे कम ही स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो हम आपको और भी कम करके देंगे। तो एक अच्छी बात है, किसान की सेवा में लगा हुआ है ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।